हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्वेश्चन टैग के बारे में। क्वेश्चन टैग के बारे में हमें पता है कि ये टॉपिक आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आप लोग को और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगा क्वेश्चन टैग में। तो आइए ना, इस चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो टैग वर्ड है ना, इसका मतलब होता है जोड़ना, और ये जनरली पीछे जोड़ने के सेंस में आता है टैग वर्ड। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्वेश्चन को जोड़ रहे होते हैं, क्वेश्चन को ऐड कर रहे होते हैं। और कहाँ ऐड कर रहे होते हैं? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के अंत में हम लोग क्वेश्चन को ऐड कर रहे होते हैं, और वे जो क्वेश्चन तैयार होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोल रहे होते हैं। पहले से क्वेश्चन नहीं होता है, वो पहले से एक स्टेटमेंट होता है या तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। उसी में हम लोग पीछे में क्वेश्चन को ऐड करते हैं। तो वो जो प्रोसेस, वो जो क्वेश्चन बनता है पूरा ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं क्वेश्चन टैग बोल रहे होते हैं। तो ओवरऑल मैंने आप लोग को एक रफ आइडिया दिया कि क्वेश्चन टैग का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन को सेंटेंस के एंड में जोड़ना, सेंटेंस के एंड में जोड़ना, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चन तैयार होगा उसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, तो इस थोड़ा सा इस चीज को हम लोग एक वे में देख लेते हैं। तो लिखेंगे क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग इज अ मिनी इज अ मिनी क्वेश्चन, इज अ mini question which is tagged at the end of the sentence to get response from the listener। देखिए, एक छोटी सी हमने डिफिनेशन तैयार कर ली क्वेश्चन टैग का। लिखा हुआ है क्वेश्चन टैग इज ए मिनी क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग एक बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, एक छोटा सा एक मिनी क्वेश्चन होता है। व्हिच इज टैग्ड, जिसको टैग किया जाता है, जिसको जोड़ा जाता है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में जोड़ा जाता है। और क्यों जोड़ा जाता है? टू गेट रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्ड के लिए, प्रतिक्रिया के लिए। और किसकी प्रतिक्रिया के लिए? तो लिसनर, जो सामने व्यक्ति होता है, जो श्रोता होता है, जो सामने व्यक्ति होता है, उससे रिस्पॉन्स पाने के लिए जो क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। बात आ रही समझ में ना? मतलब कि सामने वाले व्यक्ति से पुष्टि के लिए, पुष्टि इन द सेंस की कंफर्मेशन के लिए कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ, तो यस या नो में जवाब पाने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर यस या नो हम लोग को बताएगा ना, बोलेगा ना, तो हम समझ जाएंगे कि ये काम हुई है अथवा नहीं हुई है। अगर यस बोलेगा तो समझ जाएंगे कि हुआ है, अगर नो तो समझ जाएंगे कि नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो बस उसी को हम लोग पुष्टिकरण बोल रहे होते हैं। तो जब हम लोग कंफर्मेशन के लिए सामने वाले व्यक्ति से एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं जी? क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो जो क्वेश्चन टैग होता है ना, एक लंबा सा क्वेश्चन नहीं होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो सामने वाले व्यक्ति से कंफर्मेशन के लिए पूछा जाता है। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, इसको हम थोड़ा सा उदाहरण देकर समझाते हैं आप लोग को। देखिए, जैसे राम इज अ डॉक्टर। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोग से पूछूंगा, बोलना बाबू, आप लोग से पूछूंगा कि लिखा हुआ कि राम इज अ डॉक्टर। तब बताइए, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस के माध्यम से कोई चीज बता रहा है कि पूछ रहा है? राम इज ए डॉक्टर, ये बता रहा है कि पूछ रहा है? तो आप कहेंगे कि ये क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि राम एक डॉक्टर है। मतलब ये जो बताने वाला व्यक्ति, जो बोलने वाला व्यक्ति है, वो कंफर्म है कि राम एक डॉक्टर है। तो ये क्वेश्चन नहीं है,
ये आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ठीक है ना, मतलब कि ये अफर्मेटिव है, डिक्लेरेटिव आप जिसको भी बोल सकते हो, ठीक है, असर्टिव भी बोल सकते हो। तो ये चीज़ें क्वेश्चन नहीं है, तो हमें क्या करना है कि इसको एक छोटा सा क्वेश्चन तैयार करना है इसको लेकर, इस स्टेटमेंट को लेकर। तो इसको क्वेश्चन तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम लोग एक कॉमा का प्रयोग करेंगे। तो कॉमा का प्रयोग कर लिए, ठीक है ना जी, एक कॉमा का प्रयोग कर लिए। देखिए क्वेश्चन टैग बनता कैसे है मैं वो बता रहा हूँ। तो जब भी आपका एक स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट इन द सेंस कि स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, तो राम इज ए डॉक्टर, ये आपका एक स्टेटमेंट है, एक सेंटेंस है आपकी, इंड में हम लोग कॉमा का प्रयोग कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखी होती हैं, इज ए मार, वाज वे, डू, डज, डिड, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, जो भी हेल्पिंग वर्ब दिए रहता है उसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पे इज मेन वर्ब है, लेकिन जो भी इज एम आर यहाँ पे रहेगा उसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इज को लिख लिए, कोई दिक्कत, आप कहेंगे नहीं जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब बताओ ये जो स्टेटमेंट है बाबू, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप बोलें कि ये तो पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये तो आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो एक चीज़ आप याद रखना, ऐसे मैं लिख दूंगा कि जब भी यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। अब यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि यदि सेंटेंस में, यदि स्टेटमेंट में नोट रहेगा तो क्वेश्चन टैग वाले भाग में नोट हट जाएगा, और यदि स्टेटमेंट वाले भाग में नोट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन वाले भाग में नोट लग जाएगा। बस यही कंसेप्ट है आपका। तो देखो ना, इधर नोट है क्या, कोई भी नेगेटिव वर्ड है क्या, तो आप बोलें कि नहीं है, तो फिर क्वेश्चन टैग में आप नोट को ऐड करोगे, किसके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो इज, और हम लोग जानते हैं कि इज के साथ नोट लिखेंगे तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, इजंट लिखेंगे। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन एक लंबा नहीं होता है, शॉर्ट क्वेश्चन, मिनी क्वेश्चन हम लोग बना रहे होते हैं ना, इसलिए सब चीज़ें शॉर्ट में यहाँ पे चलेंगी। तो देखिए ऐसे हम लोग जानते हैं कि इज नोट, ये आपका कैसा फॉर्म हुआ, एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ है, मतलब एक विस्तारित रूप हुआ, इज नोट। लेकिन जब इसको हम लोग मिलाकर लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म लिखेंगे, तो क्या लिखाएगा जी, इजंट। इज नोट इक्वल टू क्या लिखेंगे जी, इजंट लिखेंगे। तो क्वेश्चन टैग वाले भाग में हमेशा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तो लिख लिए इजंट, क्योंकि इधर नोट नहीं था तो इधर नोट लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ वाला जो सब्जेक्ट होता है ना, उसका यहाँ पे प्रोनाउन लिखते हैं। यदि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोनाउन होगा तो उसी प्रोनाउन को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देंगे। यदि यहाँ पे नाउन है तो उसका प्रोनाउन लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग जो बना होता है, क्वेश्चन टैग मिनी क्वेश्चन होता है, छोटा सा क्वेश्चन तैयार कर रहे होते हैं हम लोग, इसलिए यहाँ पे नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो आप लोग को ये बातें माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन टैग वाले भाग में हमेशा सब्जेक्ट का प्रोनाउन आएगा, नाउन नहीं आएगा। तो अब देखो बाबू, यहाँ पे जो राम है ना, ये नाउन है, ठीक है। तो हम लोग नाउन को यहाँ पे नहीं लिखने वाले हैं, इसका प्रोनाउन लिखेंगे। तो राम का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। यदि यहाँ पे कोई लड़की का नाम होता, महिला का नाम होता, तो यहाँ पे सी होता, लेकिन राम पुरुष का है ना, ठीक है ना, राम पुरुष है, इसलिए इसके लिए प्रोनाउन क्या आएगा जी, ही आएगा। और फिर हम लोग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्या पुट कर रहे होते हैं, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब ये जो क्वेश्चन तैयार हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी, इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं, क्वेश्चन टैग बोलते हैं। अरे बात समझ में ना। तो ये स्टेटमेंट के एंड में जो भी हमने एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड किया, इसी को हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन टैग को तैयार कर रहे होते हैं। अब देखिए, राम इज ए डॉक्टर, इजंट ही, राम एक शिक्षक है, राम एक शिक्षक है, क्या है, ऐसे, क्या नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। या फिर दोनों को अगर मिला के पूछोगे तो राम एक डॉक्टर है ना, राम एक डॉक्टर है ना, ऐसे भी आप इसको पूछ सकते हो। अब बताइए, अगर किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं कि राम एक डॉक्टर है ना, तो यदि वह जान रहा होता है तो बोलेगा यस, और नहीं जान रहा होता है तो क्या बोलेगा, नो, ठीक है ना। मतलब अगर राम डॉक्टर होगा तो यस बोलेगा, अगर राम डॉक्टर नहीं होगा तो फिर क्या बोलेगा, नो बोलेगा। तो हम कंफर्म हो जाएंगे, हमको मालूम चल जाएगा कि राम डॉक्टर है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी। वैसे पूछा जाता है, राम इज ए डॉक्टर, राम एक शिक्षक है, क्या नहीं है, तो बोलेंगे यस, सामने वाला व्यक्ति बोलेगा यस या नो। तो क्या हुआ जी, एक क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। तो मैं समझाने की आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ क्या, कि जो क्वेश्चन टैग होता है ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक मिनी क्वेश्चन होता है, और जनरली इसको कहाँ पे ऐड किया जाता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में हम लोग क्वेश्चन टैग को लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये ओवरऑल हमें जो
डिफिनेशन लिखा उसको हमने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप सब चीज़ समझ जाएंगे। आइए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, तो हम लोग अभी देखें कि क्वेश्चन टैग वाले भाग में हमेशा किसका इस्तेमाल होता है जी, हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का इस्तेमाल करते हैं यदि सेंटेंस पॉजिटिव होता है तब। अब यदि सेंटेंस नेगेटिव होता है तो फिर नोट हटा लेते हैं क्वेश्चन टैग वाले भाग में। लेकिन उससे पहले कॉन्टैक्ट फॉर्म को हम लोग देखेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे जी, आप लोग थोड़ा सा डिवाइड करेंगे चीज़ों को और ऐसे करके लिखेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, ऐसे, हाँ जी, वन साइड आप लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। इसको आप लॉन्ग फॉर्म भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसे कर लो, लॉन्ग, लॉन्ग फॉर्म या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब विस्तारित रूप, मतलब ये विस्तार करके चीज़ों को आपको बताएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शॉर्ट, शॉर्ट या फिर कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। मतलब कि यहाँ पे आपको चीज़ें शॉर्ट में दिख रही होंगी, छोटा, ठीक है ना, छोटा में आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग क्वेश्चन टैग वाले भाग में जानते हैं कि हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इससे हम लोग बचते हैं क्योंकि हम लोग बना रहे होते हैं छोटा सा एक मिनी सा क्वेश्चन बना रहे होते हैं। ठीक है जी, चलिए तो आइए समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे कैसे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए ऐसे, अगर इज नोट, इज नोट का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना, इज नोट का अगर इस्तेमाल हुआ है, इज नोट को हम लोग छोटा करके, अगर स्टेटमेंट में इज नोट आया है तो इसको छोटा करके हम लोग क्या लिखेंगे जी, इसको छोटा करके हम लोग लिखेंगे इजंट। हाँ जी, क्या लिखेंगे, इजंट लिखेंगे। यदि स्टेटमेंट में, देखिए आर नोट, आर नोट का प्रयोग हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्ट में, आरंट का, क्वेश्चन टैग में आरंट का प्रयोग करेंगे। यदि एम नोट का इस्तेमाल हुआ है तो फिर हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आरंट का ही इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन टैग वाले भाग में। देखिए ध्यान दीजिएगा, एम नोट को छोटा करके एमंट या फिर एंड नाम का कोई वर्ड नहीं बनता, ठीक है ना, तो आप इससे बचेंगे, ठीक है, आप ऐसे नहीं लिखेंगे, एमेंट नहीं लिखेंगे, एक वर्ड आपका नहीं होता, डिक्शनरी में भी आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा सा स्लैंग हो जाता है ना, तो आप एम नोट को क्या लिखेंगे, आरंट लिखेंगे। व्हाट माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसी प्रकार से अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यदि डू नोट लिखा हुआ है एक्सपेंडेड फॉर्म, तो इसको शॉर्ट में बात करें तो क्या लिखेंगे सर, डोंट लिखेंगे ना, डोंट लिखेंगे। यदि इधर आपको डज नोट लिखा हुआ है, डज नोट लिखा हुआ है, तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे जी, इधर हम लोग डजंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए, डिड नॉट, डिड नॉट को शॉर्ट में हम लोग डिंट बोलेंगे या फिर डिडंट बोलेंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे जी, ऐसे लिखेंगे। आइए, यदि हैव नॉट लिखा हुआ है, हैव नॉट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हैवंट लिखेंगे, बस छोटा करके बातें लिखेंगे ना। उसके बाद अगर हैज नोट लिखा हुआ है, हैज नोट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, हैजंट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैड नोट, यदि हैड नोट लिखा हुआ है तो इधर हम लोग हैडंट लिखेंगे। वाज नोट, वाज नोट को वाजंट लिखेंगे। वर नोट को वरंट लिखेंगे। वर नोट को क्या लिखेंगे, वरंट लिखेंगे। बात आ रही समझ में ना। नेक्स्ट वन देख लीजिए, कैन नोट,
कैन नॉट सटा कर लिखिएगा, ठीक है ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग क्या लिखेंगे जी, इसको हम लोग कांट लिखेंगे। कुड, कुड नॉट के क्या लिखेंगे, कुडंट लिखेंगे। उसके बाद अगर विल नॉट आता है, विल नॉट, विल नॉट, तो विल नॉट को अगर एक साथ हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, ऑन्ट लिखेंगे, ऑन्ट लिखेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, यदि सेल नोट को लिखना होगा, सेल नोट को, तो हम लोग क्या लिख रहे होते हैं, शांट लिख रहे होते हैं, ठीक है ना। ओके, आइए मस्ट नोट, इसको हम लोग ऐसे मस्टंट लिख रहे होते हैं, मतलब एक तरह से मस्ट ही नोट है। नीड नोट, नीड नोट को क्या लिखेंगे जी, नीडंट लिखेंगे, ठीक है, ये आपका ई है। उसके बाद अगर डेयर नोट लिखना हो, डेयर नोट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेरेंट लिखेंगे। आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से चीज़ें जो है ना लिखी जाएंगी हेल्पिंग वर्ब जो है के साथ नोट का आप लोग शॉर्ट फॉर्म में जब लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म या फिर कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो आपको ये याद रखना होगा, ये चीज़ें हर बच्चों को मालूम होती है मेरे ख्याल से, हमें लगता है कि हर बच्चा जो होता है पढ़ा होता है, तो इसमें ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी चीज़ को शॉर्ट में यहाँ करके ऐसे लिखा हुआ है, ये लॉन्ग फॉर्म है, अब ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है जो भी हमने यहाँ पर चीज़ें बताएं, तो जनरली आपको यही चीज़ें मिलेंगी सेंटेंसेज में, ठीक है ना। आपको जब क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो आप इधर वाले का इस्तेमाल करेंगे, इधर वाले से बचेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग छोटा सा क्वेश्चन तैयार कर रहे होते हैं। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट वन, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे में हम लोग चीज़ों को कैसे देखेंगे, अब आइए, अब बनाने का थोड़ा सा, जैसे बनाने का जो तरीका था हमने आपसे डिस्कस किया, ठीक है ना, लेकिन अगर आप नहीं समझे होंगे तो आइए ना एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कोई ज़्यादा ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, if the question, if the statement, if the statement is positive, 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 question tag is, question tag is negative and vice versa, वाइस वर्सा। देखिए इस बात को समझिएगा, ये कह रहा है क्या कि इफ द सेंटेंस, इफ द सेंटेंस सॉरी, इफ द स्टेटमेंट या सेंटेंस कोई दिक्कत नहीं है, इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। मतलब क्या कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अब यदि सेंटेंस, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा। तो वही लिखा हुआ कि इफ द स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगी तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। अब इसका उल्टा, इसका उल्टा भी क्या होगा, ऐसी होगा। मतलब उल्टा कहने का मतलब उल्टा भी सत्य है। मतलब क्या, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अब यदि क्वेश्चन टैग नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, यदि स्टेटमेंट इज नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। फिर से समझिएगा, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए कहना चाह रहा है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अब इसका उल्टा भी सत्य है। कहने का मतलब क्या कि यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। मतलब कि नोट रहेगा तो क्वेश्चन टैग में नोट हट जाएगा। अब यदि स्टेटमेंट में नोट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन टैग में नोट लग जाएगा। यही कह रहा है कि स्टेटमेंट पॉजिटिव रहने पे क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। अब इसका उल्टा भी सत्य है, उल्टा सत्य वाइस वर्सा, मतलब उल्टा क्या कि नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगा।
ठीक है ना। आप कहेंगे कि हम में थोड़ा सा ना उदाहरण से समझाइए, तो आइए समझा लेते हैं हम आपको, एक सेकेंड। देखिए, जैसे अगर कहा जाए कि ही डज नॉट, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। कोई दिक्कत नहीं है जी, बोलने लगेगा, ठीक है ना। आइए धीरे धीरे बोलेगा, टाइम लगेंगी। तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता, वह इंग्लिश नहीं बोलता है। तो बताइए ना, ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो आप बोलोगे ना कि ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, निगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नोट आ चुका है। तो यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, यही तो हमें जाननी है। इधर नोट रहेगा तो इधर नोट नहीं लगेगा, मतलब हट जाएगा। अब इधर नोट अगर नहीं रहेगा तो इधर लग जाएगा। तो देखिए ना, यहाँ पे नोट है, तो यदि स्टेटमेंट में नोट है तो फिर क्वेश्चन टैग वाले भाग में नोट हट जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे जी, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हमें एक कॉमा की प्रयोग करनी है क्वेश्चन टैग बनाते समय, ठीक है ना। क्योंकि कॉमा सेपरेट करेगा चीज़ों को, ऐड कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ऐड कर रहे हैं तो कॉमा, क्योंकि क्वेश्चन टैग इसका भाग नहीं है अभी, हम इसमें जोड़ेंगे, तो इसलिए कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, कॉमा का इस्तेमाल किए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है ना, हेल्पिंग वर्ब। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे जी, हेल्पिंग वर्ब को डज को लिखेंगे। यहाँ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, डज। अब बताइए, डज के साथ यहाँ नोट आ गया ना, तो इधर नोट रहेगा का, नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इधर नोट हट जाएगा। अब इधर नोट हट गया, उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है जो सब्जेक्ट का होता है। तो देखिए ये सब्जेक्ट है ना, अभी ऑलरेडी क्या है जी, आप बोलेंगे कि ऑलरेडी क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। ये प्रोनाउन है तो और ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इसी को उठाएंगे, अब यहाँ पे क्या कर देंगे सर, शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना। चूंकि हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं ना, इसलिए लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा गलत हो जाएगा नहीं करेंगे तो। क्योंकि क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं आप, क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे, तो हो जाएगा डज। वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, क्या बोलता है, ऐसे। या फिर वो अंग्रेजी नहीं बोलता है ना, तो सामने वाले व्यक्ति को अगर पता होगा, जानता हो कि अंग्रेजी बोलता है, तो बोलेगा यस, और नहीं बोलता है तो क्या बोलेगा, नो। इतने में हम संतुष्ट हो जाएंगे, आई मीन स्पीकर संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे कि यहाँ पे नोट का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे। देखिए इसलिए नहीं करेंगे कि एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि डबल नेगेटिव वर्ड आएगा तो सेंटेंस फिर पॉजिटिव बना देगा, फिर जो इसका मतलब है ना, इसके जस्ट अपोजिट मीनिंग चली जाएंगी, ठीक है। तो एक सेंटेंस में हम लोग एक से ज़्यादा नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चूंकि यहाँ पे आ चुका है नोट, इसलिए इधर नोट नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक सेंटेंस में डबल नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ नोट हम लोग नहीं इस्तेमाल करेंगे, नहीं लिखेंगे। बता रही समझ में। तो देखिए स्टेटमेंट नेगेटिव था तो क्वेश्चन था क्या बना जी, पॉजिटिव बना, ठीक है। और उदाहरण लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना, आप केवल देखेंगे चीज़ों को। सी कैन टीच अस। देखिए यहाँ लिखा हुआ सी कैन टीच अस, वो हम लोग को पढ़ा सकती है। अब देखिए ऐसे आप लोग जानते होंगे मॉडल वर्ब के बारे में, मॉडल्स पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि हर मॉडल्स का अपना अपना क्या होता है जी, कैरेक्टर होता है, अपना अपना इसकी विशेषता होती है। तो यहाँ पे जो कैन का इस्तेमाल हुआ है ना, ये कैन दिखाता किसको है, ये कैन दिखाता है क्षमता को, एबिलिटी को, कैपेसिटी को दिखाएगा। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सी के पास क्षमता है कि हम लोग को पढ़ा सकती है, ठीक है ना। तो सी के स्ट्रेंथ को दिखा रहा है, सी के एबिलिटी को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आइए, सी कैन टीच अस। अब बताइए इस स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। अब इसकी हम लोग को क्या तैयार करनी है, एक क्वेश्चन टैग तैयार करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये कैसा स्टेटमेंट है, तो आप बोलेंगे कि ये तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्योंकि इधर नोट का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है सर, नेगेटिव बनता है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कॉमा का प्रयोग करेंगे लास्ट में, कर लिए जी, ठीक है। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, कैन है, तो यहाँ पे कैन लिखेंगे, कैन का इस्तेमाल करेंगे, ओके जी। अब देखिए इधर नोट नहीं आया है ना, तो इधर नोट का इस्तेमाल होगा। तो हमने आपको बता रखा है, ठीक है, कि यदि कैन के साथ नोट को, कैन के साथ नोट को हम लोग को लिखना होता है ना, कैन नोट को लिखना होता है, तो साथ में कैसे लिखते हैं, कांट, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, एक इन हट जाता है,
ठीक है ना। तो शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। तो अब बताइए यहाँ पे नोट नहीं है तो कैन हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग होगा क्वेश्चन टैग में। तो हेल्पिंग वर्ब तो लिख दिए ना, इसके साथ नोट का प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा जी, कांट हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। किसका प्रोनाउन, सब्जेक्ट का। तो देखिए ना, सी ऑलरेडी प्रोनाउन है, ठीक है, नहीं ना सब्जेक्ट है, अब ये ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो इसी को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे और इंड में क्या करेंगे जी, क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। तो हो गया, वो हम लोग को पढ़ा सकती है ना। ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया, सामने से रिप्लाई आएगा यस या नो, तो हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे, मतलब कि स्पीकर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ओवरऑल मैं यही कहना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन टैग जो होता है एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है जिसको हम लोग जोड़ते हैं, पहले से क्वेश्चन नहीं हो रहा होता है, पहले से एक पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, उसके एंड में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ऐड कर रहे होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग हमेशा कॉन्टैक्ट फॉर्म में किया जाता है क्वेश्चन टैग में, और उसके बाद प्रोनाउन लिखा जाता है किसका, सब्जेक्ट का। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग हम लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म में, आई मीन शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किए हैं। ये क्या बन गया, यही तो बना आपका क्वेश्चन टैग, यही तो है क्वेश्चन टैग। ओके, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन टैग बना रहे होते हैं और पूरा प्रोसेस यही है क्वेश्चन टैग बनाने का। ठीक है ना, इसको हम लोग क्वेश्चन टैग बोलेंगे। बता रही है समझ में, तो आप बोलेंगे हाँ जी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है ना, तो आइए ना दो चार और एग्जाम्पल लेके आप लोग को मैं दिखाता हूँ। He came here yesterday। अब बताइए, आप ही लोग बताएंगे ये क्वेश्चन टैग इसका कैसे बनेगा। तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, इन में क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, कॉमा का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सर, हम लोग हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। देखिए, तो ही केम हियर यस्टरडे, बताइए ना, इसमें कहीं हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहा है, कहीं भी आपको इज, एम आर, वाज, वेयर, डू, डज, डीड, कैन, शुड में जो भी होता है ये आपको दिख रहा है क्या। तो आप बोलें कि नहीं जी ये तो नहीं दिख रहा है। तो देखिए, यदि सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा होता है ना, तो आप उसका टेंस फाइंड आउट कीजिए, टेंस को पहचानिए। तो बोलिए नहीं कौन सा टेंस है, तो आप बोलेंगे कि देखिए ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है ना, तो सेकंड यदि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आई होती वर्ब की आई होती हैं, तो कौन सा टेंस होता है, वो आपका सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है ना, होता है। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, अब बताइए पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट जो टेंस होता है उसका जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा होता है। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस है ना, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आप लोग जानते हो कि जैसे ही हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं या फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो उसमें आपको डिड हेल्पिंग वर्ब दिख रहा होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन टेंस हम लोग मालूम कर लिए कि सिंपल पास्ट है, हम लोग को पता है कि सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। तो यहाँ पे क्या आने वाला है जी, यहाँ पे डिड आने वाला है, डिड आ चुका। डिड कहाँ से आया, टेंस से निकल के आया, क्योंकि स्टेटमेंट में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा था। देखिए हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है, लेकिन सेंटेंस का, किसी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकता है, लेकिन उसका हेल्पिंग वर्ब अगर यदि फाउंड आउट करनी है ना, तो सबसे पहले उसको टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखिए ये वाली स्टेटमेंट में क्या नहीं था, हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने क्या किया, इसके टेंस को समझा, इसके टेंस को पता लगाया, तो पता चला कि इस जो टेंस है सिंपल पास्ट टेंस है। हम लोग पता है हम लोग को सिंपल पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डिड होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, डिड लिखा। तो डिड कहाँ से निकल के आया, टेंस से निकल के आया, टेंस, ठीक है ना, तो टेंस आपका सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। चलिए जी आगे देखिए, अब बताइए इधर नोट है क्या, तो आप बोलें कि जी नहीं नोट तो नहीं है ना। तो जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है जी, क्वेश्चन टैग आपका निगेटिव बनता है। तो इधर नोट नहीं तो इधर नोट लगेगा ना, और किस फॉर्म में लगेगा, तो आप बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में लगेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म में लगेगा। तो मैंने आपको अभी बताया था कि यदि डीड के साथ नोट को जोड़ कर लिखते हैं ना, ठीक है, शॉर्ट बनाकर लिखते हैं, तो क्या बनता है जी, डिंट बनता है या फिर डिडंट इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो यही तो लिख देनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे जी, डिंट लिख देंगे, ठीक है, या फिर डिडंट इसको बोलेंगे, ऐसे डिंट ही बोला जाता है। आइए ना, तो डिंट लिख दिए ना, उसके बाद हम लोग को क्या प्रयोग करना है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है उसका प्रोनाउन। तो देखो तो ही तो ऑलरेडी प्रोनाउन होता है ना बाबू, तो ही को ही यहाँ उठा के हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब इंड में क्या करनी है, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़नी है, क्वेश्चन मार्क लिख देनी है। ठीक है, तो ही केम हियर यस्टरडे डिडंट ही, वह कल यहाँ आया ना, या फिर आया था ना, ऐसे करके।
तो हम लोग कन्फर्म हो जाएंगे सामने वाले व्यक्ति से। तो ये क्वेश्चन टैग बनाने का क्या है जी, प्रोसेस है, और वैसे ही चलती रहेंगी चीज़ें। ठीक है, तो हमने आपको क्लियर किया कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग धीरे धीरे ना और पढ़ते जाएंगे क्वेश्चन टैग को, 1-2 क्लास और होंगी और फिर हम लोग ख़त्म कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे आप लोग को इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि चीज़ों को आप अच्छे से समझें। अगर आगे और हम बढ़ते हैं तो शायद और ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होंगे या फिर थोड़ा सा कहीं ना कहीं टफ पड़ेगा, इसलिए अभी ऐसे ही यहाँ तक आप रिवीजन कीजिएगा, चीज़ों को पढ़िएगा। ठीक है ना, और मैं बहुत सारा उदाहरण देकर फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूँगा आपको, लेकिन अभी मैं यहाँ पे पूरी तरह से समझा लूँगा कल वाली क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में क्वेश्चन टैग के बारे में पूरी कंसेप्ट, पूरा एक अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोग को डेवलप कर दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आगे सब चीज़ों को पढ़ लेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग यहाँ तक अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता भी सकते हैं। ठीक है ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग टाइम दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं।